हमारा फूड बास्केट है। हमारे लिए तो वैसे परमात्मा की दया से अन्नपूर्ण सदा पूर्ण है। हमारे यहाँ तो अन्न की क्या महत्ता है वो आदि काल से बताई, और केवल अतिथि देवो भव नहीं, अन्न देवो भव भी है। अन्न और अतिथि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे लिए गीता के अध्याय में 13वां अध्याय गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह जोड़ा है। जैसा हमारा पिंडे वही ब्रह्मांड है। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहाँ वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहाँ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रगबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है।
इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहा है। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलन तिलन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परवारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी, जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, ये हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हाँ, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं, वो 2 दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है। लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, कौन सी नदी बड़ी जो नहीं है? गंगा बेसिन। आप माननीय यादव साहब बैठे हैं, आप बिहार के लिए हमने एक धारा इधर मालवा निमाड़ तरफ से निकालते हुए परमात्मा की दया से यहां से छिपरा में जाती है चंबल जाती जमुना में, और जमुना जाती गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में बिहार में हमारी जलराशि आपका माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध करती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की दूसरी तरफ से धारा निकाल करके, सोन का उद्गम भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में नदियों का मायका है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती काली सिंध चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ ये समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए करण सिंह जी चिंता मत करना, कृषि हमारे राजस्व मंत्री, आपके जितने गांव भी बचे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। यह हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसमें आपका इछावर भी आएगा, सीहोर भी आएगा, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल, पूरा प्रदेश आने वाला है। लेकिन सच में आज तो आनंद का दिन है। मेरी अपनी ओर से अपने आप को ये देख करके, एक तरफ वैज्ञानिकों को, यहाँ के रिसर्च सेंटर को, इस पूरे आयोजन को देख के मन गदगद हो गया। खूब आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।